Hello everyone. I hope that you are fine and well. I would like to wish very happy Diwali to all of you and your family members. आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मुझे आशा है आप आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे। तो आज मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है आपको मैं समझाऊंगा जो कि I have taken from the mechanical properties of fluids of class 11th। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये मोस्टली एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर एकेडमिक हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हियर आई हैव रिटन अ क्वेश्चन। A liquid drop of diameter d breaks up into 27 tiny particles। एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका डायमीटर जो है d है, कैपिटल D, जो कि ब्रेक होता है 27 छोटे छोटे ड्रॉप्स में। तो फाइंड द रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी। तो उसकी एनर्जी में कितना चेंज होगा ये हमें जो है फाइंड आउट करना है, जबकि यहाँ पे जो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड दिया है वो सिग्मा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ लार्जर ड्रॉप, और वो कितना होगा d/2। एंड वी कंसिडर लेट द रेडियस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू r। ठीक है, सो नाउ जो दोनों का वॉल्यूम होगा, क्योंकि बड़े जो है ड्रॉप को ब्रेक करके जो है 27 छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक किया गया, तो दोनों यानी कि जो बड़ा ड्रॉप का वॉल्यूम होगा वो 27 ड्रॉप के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप। और ये कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं वॉल्यूम 27, क्योंकि 27 स्मॉल ड्रॉप्स हैं तो यहाँ पे हम 27 करेंगे। और एक का जो वॉल्यूम होता है, चूँकि स्फेरिकल होता है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3 πd/2 होल क्यूब। तो 4/3 एंड 4/3 इज कैंसिल, पाई एंड पाई इज कैंसिल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3r होल क्यूब इज इक्वल टू d/2 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से q से q कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू मिलेगा d/6। ठीक है, यानी कि स्मॉल ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, जो बड़े ड्रॉप का रेडियस है उससे जो है 6 टाइम लेस होगा। ठीक है, यानी d/6। अब हम निकालेंगे क्या, सरफेस एरिया। तो इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ लार्ज ड्रॉप, और एरिया कितना होता है हमें पता है कि इट इज़ 4πr²।
और जो रेडियस है बड़े वाले का वो कितना है 4πd/2 होल स्क्वायर। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4πd²/4, 4 से 4 कैंसिल, हमें क्या मिलेगा πd²। ठीक है। सेकेंड हम क्या करेंगे फाइनल, यानी कि जब उसको छोटे छोटे ड्रॉप में ब्रेक कर दिया जा रहा है तो हम क्या करें। अब हम फाइनल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स निकालेंगे। और सरफेस एरिया कितना हुआ, चूँकि यहाँ पे 27 है जो है स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक किया गया, तो 27 × 4π और r²। तो r की जो वैल्यू आई वो कितनी है स्मॉल r d/6, तो यहाँ पे हम जब पुट कर देंगे d/6 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम कट करेंगे 27 × 4πd²/6 × 6, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 3 = 6 और 9 3 = 27। तो ये कितना आ जाएगा 3πd²। देयरफॉर सरफेस एरिया में कितना चेंज हुआ, यानी कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इनिशियल इतना है, फाइनल इतना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 3πd² - πd², और ये कितना हो जाएगा 2πd²। इतने का जो है सरफेस एरिया में जो है चेंज हो रहा है। अब हमें पता है देयरफॉर चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में जो चेंज होता है वो कितना होता है इंक्रीज, ये फार्मूला है इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड। और जो है इंक्रीज कितना हो रहा है 2πd², और सरफेस टेंशन कितना दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, और ये कितना है सिग्मा। तो एनर्जी में जो है 2πd² सिग्मा का जो है चेंज होगा। ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव understood this problem very well. Now we will move to the next question. Here I have taken a question that is based on the previous question. Okay, and it's given that a liquid drop of diameter 4 mm breaks into 1000 droplets of equal size। 4 mm का जो है एक लिक्विड ड्रॉप है जो जिसको जो है 1000 ड्रॉपलेट इक्वल साइज में जो है ब्रेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट चेंज इन द सरफेस एनर्जी, और सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड दिया है 0.07 Nm/m। ओके, तो वहाँ पे हमें डिजिट नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो है सारी चीज़ें डिजिट में है, और यहाँ पे भी हमें जो है रिजल्टेंट एनर्जी चेंज जो है सरफेस एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है उसको जो है फाइंड आउट करना है। तो ये भी जो है सेम ही होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1000 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर या लार्ज ड्रॉप। अब वॉल्यूम ये ऑलरेडी अभी जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं वो 1000 हैं, और जो है एक ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3
पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे स्मॉल आर, स्मॉल ड्रॉपलेट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब लार्जर ड्रॉप के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। 4/3 कैंसिल, पाई टू पाई कैंसिल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 आर होल क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। सो क्यू से क्यूब कैंसिल, तो ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन 10, या इसको और हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू जो कैपिटल आर दिया हुआ है वो 2 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन 10। चूँकि यहाँ पे mm में दिया है और mm को हम किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ठीक है। तो ये डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, तो इसीलिए यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो 2 और इसको मीटर में कन्वर्ट किया गया तो 10⁻³ मीटर आ गया, ठीक है। अब ये जो है कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमें जो है क्या निकालना है सरफेस एरिया। ये हमें r की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ लार्जर ड्रॉप, ठीक है। और सरफेस एरिया हमें पता है 4πr² होता है, तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 4πr कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि बड़े ड्रॉपलेट के लिए निकालना है। तो 4π और कैपिटल R जो है कितना होगा दैट विल बी 2 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 16π 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ये जो है वैल्यू आ जाएगी 16π इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब दूसरा हम क्या निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स, और ये भी जो है कितना होगा 4πr², यानी कि यहाँ पे हम स्मॉल r का यूज़ करेंगे 4πr², ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो ड्रॉप्स हैं वो कितने हैं 1000 हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1000 से क्योंकि ये एक ड्रॉप का सरफेस एरिया, तो यहाँ पे 1000 में ब्रेक किया गया तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 4π और 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻3, इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16π 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना इसको सॉल्व करने के बाद ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16π, और ये हो जाएगा कितना 10⁻⁸ 10⁻⁸ और 10⁻+3 तो 10⁻⁵, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम चेंज इन सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि सरफेस एरिया में जो है कितना इंक्रीमेंट हुआ, चेंज हुआ है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। और इंक्रीज कितना हो रहा है
यानी कि हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यहाँ पे जो है कितना है, दैट इज़ 16 पाई 10⁻⁻5 और -16 पाई 10⁻⁻6। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 16 पाई और यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 10⁻⁻6, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10 और -1, क्योंकि यहाँ पे हमने 10⁻⁻6 बाहर ले लिया है, ठीक है, कॉमन ले लिया है। तो अब यहाँ पे जो है कितना आएगा, 16 पाई 10⁻⁻6 इंटू 9। अब जो है 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144 पाई इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये इतना मीटर स्क्वायर जो है सरफेस एरिया में जो है इंक्रीमेंट होगा। अब देयरफॉर चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी, अब हमें फार्मूला पता है कि जो है सरफेस एरिया इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, और ये कितना हो जाएगा, इंक्रीज कितना हो रहा है, 144 पाई इंटू 10⁻⁻6, और सरफेस टेंशन कितना है, ये है 0.07, ये जो है मीटर स्क्वायर है और ये न्यूटन पर मीटर है। तो 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, दैट विल बी, इसको सॉल्व करने के बाद 3168 इंटू 10⁻⁻8 जूल, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इतना जो है वैल्यू आएगा, ठीक है। सो आई होप you got these 2 questions numerical problem very well, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में जो है मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस ज़रूर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।